ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पशुपालन से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो पशु परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। सुअर के बच्चों में दूध चुराने की उम्र होती है 9 सप्ताह, 7 सप्ताह, 10 सप्ताह, 8 सप्ताह। जो सुअर के बच्चों में दूध चुराने की उम्र है वो कितनी होती है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 8 सप्ताह हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एक वयस्क खरगोश की औसतन दैनिक खुराक कितनी है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो एक वयस्क खरगोश की औसत दैनिक खुराक है वो कितनी है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी 200 ग्राम हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, पश्मीना प्राप्त होता है करनाल, सोनेन, कश्मीरी, मोरिनो। जो पश्मीना है वो प्राप्त होता है वो किससे होता है? वो हमारे कश्मीरी से होता है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रजनन के लिए सुअर का इष्टतम अनुपात होता है 1:25, 1:20, 1:15, 1:10। जो प्रजनन के लिए सुअर का इष्टतम अनुपात है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन ए 1:25 हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किसका संबंध घोड़े से नहीं है? बछेड़ा, बछेड़ी, घोड़ी, गेल्ट। इनमें से किसका संबंध है जो घोड़े से नहीं है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी गिल्ट हो जाएगा सही आंसर, जिसका संबंध घोड़े से नहीं है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, वयस्क नर बकरी को कहते हैं स्टालियन, डो, हिरन, रोम। जो वयस्क नर बकरी है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हिरन हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, पृष्ठीय संकेत करता है शरीर की सतह के नीचे, शरीर के सामने, शरीर का पिछला भाग, शरीर की ऊपरी सतह। जो पृष्ठीय संकेत है वो क्या करता है? संकेत करता है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी शरीर की ऊपरी सतह। जो पृष्ठीय है वो शरीर की ऊपरी सतह संकेत करता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, बच्चिया के उदर गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं देखा जाता है? गर्भाशय, तिल्ली, सिकुम, जिगर। जो बच्चिया के अंदर गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं देखा जाता है, क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए गर्भाशय हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, मवेशियों के अगले पैरों के बीच स्थित मांसल उभरा हुआ पिंड कहलाता है? दबाना, ब्रिस्किट, समूह, कमर। जो मवेशी के अगले पैरों के बीच स्थित मांसल उभरा हुआ पिंड कहलाता है वो क्या कहलाता है? पिंड कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रिस्किट हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जानवरों के सिर और गर्दन को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता है? थूथन, पालना, ट्रेविल, लगाम। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रेविल हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, बाजार में प्राप्त पैक्ड दूध को पाचुलीकृत करने की सबसे आम विधि है? HDST प्रणाली, LDH प्रणाली, UST प्रणाली, नसबंदी। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए HDST प्रणाली हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, PAF नियमों के अनुसार क्रीम में दूध का वसा प्रतिशत होता है? 10%, 80%, 25%, 99%। जो PHF नियम के अनुसार क्रीम में दूध का वसा प्रतिशत होता है वो कितना होता है? वो हमारे 25% होता है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, 25%। अगला प्रश्न है आपका, एक किवीन दूध उत्पादन है मक्खन, चना, खोआ, लस्सी। जो एक किवीन दूध उत्पादन है वो कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी लस्सी हो जाएगा सही आंसर। ये एक किवीन दूध उत्पादन है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका 106 सेल्सियस एफ तक तेज बुखार, गले और आसपास घर में सूजन और सांस लेने में कठिनाई मुख्य रूप से देखी जाती है? ब्रूसेलोसिस, रक्तस्रावी सेडिपोसिस, तपेदिक, काला क्वार्टर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क बटेर की औसत दैनिक खुराक होगी 20 से 30 ग्राम,
30 से 40 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम। जो एक वयस्क बटेर की औसतन दैनिक खुराक है वो कितनी होनी चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए 20 से 30 ग्राम हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नर और मादा टर्की के बीच विभेषण लक्षण नहीं है? पुरुषों के गर्दन के बीच काली दाढ़ी होना, महिलाओं के गले पर काले धब्बे होना, नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में भारी होते हैं, नर एक अजीब ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे अकड़ना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर तथा मादा टर्की के बीच विभेषण लक्षण नहीं है? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी, महिलाओं के गले पर काले धब्बे होते हैं, ये लक्षण नहीं है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रजाति जो एफ्लास्ट्रोकोसिन के प्रति अधिक संवेदनशील है वो कौन सी है? चूजा, बटेर, बत्तख, टर्की। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी प्रजाति है जो एफ्लास्ट्रोकोसिस के प्रति अधिक संवेदनशील है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी बत्तख हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, बत्तख। अगला प्रश्न, चिकन में विटामिन ए की कमी हो जाती है। पागल चूहों की बीमारी, पोलिनेटरीज, मुड़े हुए पैरों के अंगूठे का पक्षाघात, पोषण समूह। जो चिकन में विटामिन ए की कमी होती है वो किसके कारण होती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी पोषण समूह हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मुर्गियों में RDF टीकाकरण वर्ष की आयु में दिया जाता है। 1 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, 14 से 21 दिन, 21 से 28 दिन। जो मुर्गियों में RDF टीकाकरण वर्ष की आयु में दिया जाता है वो कितने दिन में दिया जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए 1 से 7 दिन हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हैचरी संचालन शामिल नहीं है। डंबिंग, सेंकिंग, सेंटिंग, चिंतन। क्या हो जाएगा? जो हैचरी संचालन है वह शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी चिंतन हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यही समाप्त करते। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।